इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। पावन पंच परमेश्वरी भगवान की जयकारा। दोनों हाथ को उठाकर अच्छी तरह से लगाना है, और यदि आपका पड़ोसी हाथ नहीं उठाए तो थोड़ा सा उसको हिलाना है कि जयकारा लगाइए। धर्मसभा चालू हो गई। जय बोली देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोली मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, जय बोली देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोली देवाधिकार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, और अग्र शिवारक श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, विश्वप्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य समृद्धि सागर होती है, और धर्म की बरसात गुरुओं के माध्यम से होती है। वह जब बरसती है तो हमें मालूम नहीं होता कब तक बरसेगी, लेकिन जब बरसना बंद कर देती है तो लगता है कि हम पानी ग्रहण नहीं कर पाए। उसी प्रकार से जब धर्म रूपी बादल बरसते हैं, जब धर्म रूपी मेघ गरजते हैं, जब धर्म रूपी पेड़ लगते हैं, उस समय उनका महत्व हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब वह बरसना बंद करते हैं तो हमें लगता है कि हम तो चूक गए। आज लगभग 10-11 दिन का प्रवास राधेपुरी में रहा, और यूँ समझना चाहिए कि लगभग कोविड काल में नवीन साधना में थे हम लोग। उसके बाद 2020, 21, 22, 23, 24 लगभग 5 साल के बाद जमुना पार के इस तरफ दिल्ली में आना हुआ, और सबसे पहले राधेपुरी में आए और यहाँ पर 10-12 दिन का प्रवास रहा। और इन 10-12 दिनों में आपने देखा नित्य प्रति कोई ना कोई कॉलोनी, चौमासे की बात, मंदिर जाने की बात, यहाँ वहाँ की बात आती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी किसी की कुंडली कई तरह से बनी होती है, और सही कुछ हमारे संघ का हिसाब है कि हम लोग कहीं पहला कार्यक्रम करने जाते हैं तो दूसरे कार्यक्रम का पर्चा साथ में होता है कि हमारे पास में 5 जून तक का समय है कि 5 जून तक हम कहीं चले जाएं। 6 जून को राजा बाजार पहुंचना है, वहां पर 16 दिन का शांति अभियान 2-3 महीने पहले से आरक्षित था। तो अब 5 मई से और 5 जून का समय 1 महीने का समय था, और 1 महीने में 10-11 दिन तो आपने ही ले लिए
क्या हुआ, 1 महीने में से आपने 10-11 दिन तो आपने ही ले लिए, अब लेकिन बचे लोग हैं। हालांकि 10-11 दिन में मैं आज एक काम करके आ गया, एक कॉलोनी का काम करके तो आ गया, नहीं तो वहाँ अलग से मुझे जाना पड़ता। तो सारे के सारे कह रहा हूँ कि क्या होता है कि साधु महाराज का आना, कोई भी संघ हो, कोई भी संघ हो, कोई भी गुरु हो, हर गुरु का, हर संत का, हर साध्वी का एक ही भाव होता है कि आप जैन धर्म के संस्कार प्राप्त करें, आप जिन धर्म के संस्कारों को अपने जीवन में स्थान दें। जब मैं लाल मंदिर से आ रहा था, हमारे मंत्री जी रमीन जी बीच बीच में पैदल चल रहे थे स्वास्थ्य के हिसाब से। इन्होंने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी आप राधेपुरी में आओगे तो लोगों को क्या सिखाओगे? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो इनका चेहरा मुरझाए ना मुरझाए, लेकिन साथ के 2-3 लोग का चेहरा मुरझा गया। बोले महाराज जी जब कुछ सिखाएंगे नहीं तो 10 दिन को लेकर क्या क्यों जा रहे हैं? तो एक व्यक्ति ने मुझसे हिम्मत करके पूछ ही लिया कि बोले महाराज जी जब आप वहां पर कुछ सिखाओगे नहीं तो करोगे क्या? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब कुछ सिखाने वाले नहीं हैं, पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो यहाँ करेंगे क्या? तो मैंने उसको जवाब दिया कि राधेपुरी वाले जो पिछले कई सालों से धर्म की बातों को सीख सीख कर नींद में सो चुके हैं, मैं उनको जगाने का प्रयास करूंगा और उनको धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास। जय करे गुरुदेव का। जो आप लोगों ने इतने सालों से संतों से, किताबों से, इधर उधर से पढ़ा है, लेकिन पढ़ के आपने क्या किया? सो गए थे। तो मैं आपको जगाने का प्रयास कर रहा था और यही काम मैंने किया। छोटी छोटी बातों से, जितना समय था, संघ ने प्रयास किया कि आपको धर्म का थोड़ा सा मर्म बताने का प्रयास किया। नित्य प्रति आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हो, आपने कभी विचार किया कि हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने के पहले बाहर एक बोर्ड लगा रहता है। कौन सा बोर्ड लगा रहता है? कि मंदिर में प्रवेश के पूर्व क्या करें बताइए? हाथों में नेल पॉलिश बेसिक ना हो, चमड़े का बेल्ट ना हो, चमड़े की परसादी ना हो, ये लिखा रहता है बोर्ड पे। और मेरा मानना ये है कि इस बोर्ड को मंदिर में लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैन है, जो नैतिक जैनी है, उसको इतना तो ज्ञान है कि मंदिर के प्रवेश की व्यवस्था क्या है। मंदिर में बोर्ड ये बदल दो, बल्कि अब समय आ चुका है कि मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाइए कि जब तक मंदिर के अंदर रहोगे तब तक आपका राग देश का त्याग है, अहंकार का त्याग है, ममकार का त्याग है। ये बोर्ड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर के अंदर इंसान इतना रागी देशी हो चुका है, अहंकार ममकार में हो चुका है कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या कर रहा है। आप यहाँ पर अहंकार को, ममकार को तिलांजलि देने के लिए आते हो, लेकिन यहाँ पर आपका अहम और बहम दोनों बढ़ जाते हैं। संसार में दुखी 2 कारण से इंसान है, एक तो अहम के कारण और एक बहम के कारण। और 2 चीजों की लड़ाई है। कौन कौन सी 2 चीजें? कौन कौन सी 2 चीजों की लड़ाई है बताइए? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो मूंछ की लड़ाई और एक पूंछ की लड़ाई। क्या है? एक तो मूंछ की लड़ाई है और एक पूंछ की लड़ाई है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, ये मेरी मूंछ की लड़ाई है। और मेरे को बुलाया नहीं गया, ये मेरी पूंछ की लड़ाई है। और ध्यान रखना, पूंछ किसकी होती है? किसकी होती है? उल्लू कौन बोलता है? उल्लू की तो नहीं होती पूंछ। क्या कहा? पूंछ किसकी होती है? जानवर की होती है। तो यदि आप ज्यादा पूछ के चक्कर में रहोगे तो अगले जन्म में संभवनाथ भगवान का चिन्ह बन जाओगे, अभिनंदननाथ भगवान का चिन्ह बन जाओगे। अभिनंदन जी का कौन सा चिन्ह है ना? बंदर। तो क्या होगा कि बंदर होता ना, इधर उधर करता रहता है। तो क्या करना कि मूछ और पूछ का चक्कर छोड़ो। यहाँ पर तो ये सोचिए, हमें कोई पूछ रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम भगवान के सामने अपने आप को पूछ रहे हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य से सौभाग्य है कि हम भगवान के चरणों में जाकर अपने आप को देखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान वह दर्पण हैं
क्योंकि आपके सामने जो आईना होता है उसमें किसका चेहरा दिखता है? आपका स्वयं का। और चित्र वह दिखता है जो आपके शरीर पर रंग होता है, लेकिन भगवान वह दर्पण है जो इंसान को प्रत्येक भाव का दर्शन भी करा दें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के सामने क्या होता है? इंसान को अपने आप का स्वरूप मालूम हो जाता है। आप मंदिर में प्रवेश करते हो, कैसे करते हो? ओम जय जय जय, उसके बाद निश्चही 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 णमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वैझायाड़म नमो लोई सब्बसाड़म, बीच में नमोस्तु नमोस्तु आदि जो भी बोलते हैं। कल संध्या काल में बात चली थी वयोवृत्ति के समय। कई लोग मंदिर में जाते हैं और वेदी के पीछे क्या करते हैं? हाथ लगाते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात बताता है कि मंदिर के पीछे हाथ लगाना कि नहीं, वेदी छूना कि नहीं, स्वस्तिक बनाना कि नहीं, सिक्के लगाना कि नहीं, लेकिन हाथ जरूर लगाते हैं। और आज से 20-25 साल पहले, 22-23 साल पहले ऐसे ही मैं प्रवचन के लिए बैठा था और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, सामने तो हाथ जोड़ते हैं, पीछे जाके क्या करेंगे? वेदी पे के पीछे स्पर्श करेंगे। कई ऐसे निकलते हैं, पूरी वेदी को छूते हुए ऐसे भी निकलते हैं। तो देख रहा था मैं, तो मैंने एक व्यक्ति से बुलाकर पूछा कि आप वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? उसने बोला मुझे पता नहीं है, वो चुपचाप चला गया। और सही बात भी है, मुझे पता नहीं है। इतने में एक 10 साल का बच्चा आया। मैंने उससे पूछा भाई आप वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? उसने सीधा जवाब दिया मेरे पिताजी लगाते हैं इसलिए। बरी हो गया, क्योंकि वो कुछ उल्टा सीधी बात करता, मैं उससे कुछ और पूछता। उसने बोला मेरे पिताजी लगाते हैं इसलिए, बात खत्म हो गई। उसके पिताजी आए, लगभग 40-45 साल की उम्र होगी, छोटा बच्चा था। मैंने पूछा भैया आप वेदी के पीछे हाथ क्यों लगाते हो? उसने भी जवाब दिया मेरे पिताजी लगाते थे इसलिए। मैंने कहा आपके पिताजी से मिलना चाहता हूं। बोले आप नहीं मिल सकते। मैंने कहा मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूं। बोले आप नहीं मिल सकते। मैंने पूछा क्यों? बोले वो तो परलोक सिधार गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में और कोई है चाचा वगैरह? बोले दादा हैं। क्या बोले? दादा हैं। मैंने कहा दादा को लाओ। मैंने देखा दादा मंदिर में आए, उन्होंने भी वही काम किया, वेदी के पीछे हाथ लगाया। मैंने दादा से घबराते घबराते पूछा, पहले तो पूछा मशीन लाए हो? नहीं तो मैं बोलते जाऊं वन वे ट्रैफिक चल रहा है, उसकी आवाज ही ना आए। मेरे पिताजी लगाते से लगाता हूं। लेकिन उसने उत्तर ये नहीं दिया। उसने क्या जवाब दिया पता आपको? उस दादाजी ने जवाब दिया कि महाराज मैं 80-85 साल का आदमी हूं, बिना लाठी के सहारे चल नहीं सकता, तो वेदी के पीछे कहीं गिर ना जाऊं, इसलिए हाथ का सहारा लेकर वेदी को छूते हुए चलता हूं। और आज सारा हिंदुस्तान उस दादा के चक्कर में हाथ लगाते हुए चल रहा है। बुजुर्ग आदमियों ने वेदी के पीछे हाथ इसलिए लगाया था कि कहीं पर मैं गिर ना पड़ूं सहारे के लिए। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के लोग, आपको कुछ नहीं करना है, आप कहीं खाली दीवार पे एक स्वस्तिक बना दो और धीरे से ऐसे कान में बोल दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सो, बस। और फिर आप देखिएगा सारा हिंदुस्तान पूछेगा कि तेरे कान में क्या बोला? बोले चमत्कारी बात बोली। बोले कैसे बोली? बोले स्वस्तिक बनाओ। आप घर से दुकान से घर लौट कर नहीं आओगे, आपकी पूरी दुकान में स्वस्तिक ही स्वस्तिक बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है काम। कान में बोल दो वाले। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक पहला दूसरे के कान में नमोकार पर सुना दे, फिर देखना पूरा प्रवचन एक तरफ, गुरु भक्ति एक तरफ, प्रश्न एक तरफ, सिर्फ चर्चा ये रहेगी बोला तो बोला क्या। मैं नवीन जी को बुला लूं, अमरचंद को बुला लूं, सुरेश जी को बुला लूं, उसको बुला लूं और ऐसे ही कुछ बोल दूं आशीर्वाद, नवीन जी बता दो क्या बोला है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बहुत बड़े राजा की सवारी आने वाली थी। और जब राजा की सवारी आने वाली होती है तो रोड साफ करने वाले या व्यवस्था पर लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो सारी रोड की सफाई चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। इतने में एक कुत्ता आया और उसने गंदगी कर दी। क्या हुआ? एक कुत्ता आया और उसने गंदगी कर दी। अब सारे सैनिक परेशान, बोले राजा की सवारी आएगी और कुछ होगा तो क्या होगा, आओ दिखाना होता। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। इतने में एक व्यक्ति के पास फूल माला थी, उसने वो फूल माला उसके ऊपर रख दी। क्या कर दिया? फूल माला उस बिष्टा के ऊपर रख दी।
इतने में राजा जब आता है तो आगे बहुत सारे सैनिक भी आते, प्रजा भी आती है, और सभी लोग कुछ कुछ माला फल फूल लेकर जा रहे थे। एक ने पूछा ये क्या है? बोले अभी अभी यहाँ पर मालूम चला है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अगले आदमी ने भी अपने गले की माला डाल दी। ऐसे करते करते जो आ रहा मालाएं डाल रहा है, फल डाल रहा है, वो बड़ा ढेर लग गया। इतने में राजा आया, राजा की नजर भी पड़ी। बोले ये क्या है? तो राजा के मंत्री ने कहा महाराज कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, और जो लोग यहाँ पर अपनी भावना चढ़ा रहे हैं उनको फल जरूर मिलेगा। राजा बोले रुको, हाथी रोको। राजा ने कहा हाथी को रोको। बोले क्यों? बोले रोको। राजा उतरा हाथी से और अपने जो सोने चांदी के आभूषण थे वही भी उसमें डाल दिए और चलता बना। क्या हुआ? राजा ने भी अपने गले के सामान डाल दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या हम लकीर के फकीर बने जा रहे हैं? बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य, अपना उपयोग तो लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्वस्तिक मत बनाओ, कि सिक्के मत लगाओ, ये कुछ मत करो, लेकिन ये कहता हूं कि अपने विवेक को जागृत करो। सोनागिर जब दर्शन करने जाते हैं ना, तो एक मंदिर के पास में मकान बनते हैं पत्थर के। किसी ने बनाए? देखिए, जब सोनागिर की वंदना करो तो एक मंदिर के पास में बनाते हैं। तो हम लोग भी जा रहे थे, तो बहुत सारे दिल्ली के भक्त भी आए थे। 2017 में 2-3 बार गए सोनागिर, 2 बार गए हैं। तो मैंने बोला साथ बोलो भाई बनाओ जिसको बनाना है। एक व्यक्ति ने 1 मंजिल बनाया। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज मैं तो उसमें संतुष्ट हूँ, दिल्ली में 1 मंजिल बनना बहुत बड़ी बात है। एक ने 3 मंजिल बनाया, एक ने 7 मंजिल बनाया। और भगवान का चमत्कार देखिए कि 2 साल बाद उनके साथ में वैसे ही घटित हो गया। 1 मंजिल वाले को 1, 3 वाले को 3 और 7 वाले को 7 मिल गए। तो ये बात जो मेरे साथ में एक आदमी नीचे था सोनागिर में, वो झगड़ता है। बोले महाराज ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं भी तो सोनागिर में आपके साथ में था। एक समय है, एक काल है, एक व्यवस्था है, ये तो हमारी मान्यता है। मैंने उन तीनों व्यक्ति से एक बात जरूर कही कि यदि सोनागिर वाले चंदा प्रभु भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे मकान बने हैं तो इतना काम जरूर करना कि तुम्हारे मकान में 1 कमरा बनाने की जितनी राशि है वह सोनागिर में दान करके जरूर आना, कि जब वहां से तुम्हें मकान की ऊर्जा मिली है तो वहां पर भी जाकर तुम्हें समर्पण जरूर करना चाहिए। हम अर्पण करते तो बहुत हैं, लेकिन समर्पण नहीं करते, इसलिए परेशान रहते हैं। तो जो भी है, समय चल रहा है और समय तो चलता ही रहेगा। यहाँ पर संगाया, वैसे तुम 4थी बार आए हैं। पहली बार आए जब बहुत ठंड थी, जनवरी के महीने में आए थे, ऊपर रुके थे, ठंड बहुत थी, तो 2-3 दिन में ही प्रवास बिहार हो गया था। अगली बार जब प्रमुख सागर जी महाराज का कोई कार्यक्रम था उसमें आए थे। और उसके बाद जो हमारे अमरचंद जी ने बताया कि 2018 में जैन धर्म की जो पहचान है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आज यदि आप निजामुद्दीन स्टेशन पर चले जाओ आज भी, और वहाँ पर जाकर पूछो कि दिगंबर समाज के संत कौन से हैं, तो आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बोलते हैं कड़वी प्रवचन वाले बाबा तरुण सागर जी महाराज कि आज भी उनकी समाज पे उपकार हैं। यदि सच मायने में दिगंबरत्व को पहचान देने वाले कोई संत थे तो तरुण सागर जी महाराज थे। ये तो एक समय है, हर आदमी का समय निश्चित है। मैं ये कहता हूँ आप उसको कुछ भी समझें, लेकिन आप अपने आपको ये समझिए कि उन्होंने जो अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया वह भी आपका पुण्य था कि राधेपुरी वालों को उनके अंतिम दर्शन प्राप्त हुए, अंतिम चतुर्मास प्राप्त हुआ। और यूँ कहना चाहिए कि अंतिम आशीर्वाद यदि मिला है तो वह राधेपुरी समाज को ही प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।